विगत 20 वर्ष से राजनीति क्षेत्र में हैं। हम अपना योगदान समाज सेवा में दे रहे हैं विगत 20 वर्ष से। बहुत कुछ ऐसा काम था जो हम वार्ड पार्षद रहकर नहीं कर सकते थे। मेरा क्षेत्र अधिकार जो था, जितना ही अधिकार था वार्ड भर का था। लड़की जो पढ़ने आती है या महिलाएं जो आती है, क्योंकि पूरे चारों तरफ गांव से बसा हुआ ये एक मार्केट है, तो क्या लग रहा है कि उस सब पे कितना काम होना चाहिए? और आपको क्या लग रहा है, अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस तरीके से उस पर काम करिएगा? ये तो आप में ऐसा क्या जनता देखे कि आपको चुने? और क्योंकि बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत सारा है, तो आप में ऐसा क्या जनता देखेगी जो और लोगों में नहीं है और आपको अलग बनाती है और मेयर के लायक बनाती है? नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ साक्षात्कार में अनुजा झा हैं मौजूद। आप लोग जानते हैं कि मधुबनी नगर निगम का चुनाव होने वाला है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन जानते हैं कि आज नहीं तो कल चुनाव होना ही है। उसी में मेयर की कैंडिडेट है, भावी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने जो उम्मीदवारी अपनी दी है उसका क्या कारण रहा है, क्योंकि जब कोई भी उम्मीदवारी देता है तो उसका अपना कोई विज़न होता है कि हमको क्या क्या काम करना है, क्या सब हम देख रहे हैं कि परेशानी क्या सब देख रहे हैं। जो आम जनता है उन लोगों को क्या सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इनका भी ज़रूर कुछ ना कुछ विज़न रहा होगा उम्मीदवारी देने का। और समस्या, खैर मधुबनी समस्या की हम क्या ही बात करें, अगर नाला से लेकर रोड कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो सही है। फिर भी हम जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि प्राथमिकता किन सब चीज़ों को देना चाहिए और इनका विज़न क्या रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ, पहला सवाल यही रहेगा कि उम्मीदवारी जो आप अपना दी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन आप जो उम्मीदवारी दी हैं आपका क्या विज़न रहा है? क्या सोची कि नहीं हमको भी उम्मीदवारी देना चाहिए? देखिए, शायद आपको जानकारी में हो या ना हो, हम आपको जानकारी दे दें। हम विगत 20 वर्ष से राजनीति क्षेत्र में हैं। हम अपना योगदान समाज सेवा में दे रहे हैं विगत 20 वर्ष से। 2007 और 2012 में पूर्व में हम वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इसके बाद 5 वर्ष मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर हम रह चुके हैं। इसके बाद अभी फ़िलहाल कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पे हम हैं। तो मेरा राजनीतिक कैरियर 20 वर्ष का है और हम यहाँ जनता के बीच में उन लोगों के साथ वही 20 वर्ष से हम कार्यरत हैं। तो यहाँ जन समस्या हम बहुत कुछ देखे, हम जितना देखे हैं और जो महसूस किए हैं शायद कोई करे, लेकिन अनेक समस्या है यहाँ। अनेक समस्या है, यदि समस्या को सूचीबद्ध कीजिएगा तो अनेक समस्या है यहाँ। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हर इंसान का अपना एक प्लानिंग होता है कि इसके तहत हमको काम करना है अगर जनता चुनती है। आपका क्या क्या प्लान रहा है? अगर रोड की बात करें या नाला की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए? देखिए, हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं। मेरा जो इसमें मेयर प्रत्याशी के रूप में हम जो अभी आए हैं अपनी जनता के बीच में, मेरा वही विज़न, एक विज़न हम लेकर के यहाँ आए हैं। बहुत कुछ ऐसा काम था जो हम वार्ड पार्षद रहकर नहीं कर सकते थे। मेरा क्षेत्र अधिकार जो था, जितना ही अधिकार था वार्ड भर का था, हमने उतना ही काम किया। और एक वार्ड के स्तर को आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो किसी वार्ड से बेहतर मेरा वार्ड है। लेकिन मेरा अधिकार सीमित था वहाँ उस समय, इसलिए हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। फिर भी हमने कुछ कुछ ऐसा काम किया जो जनहित की काम थी। वो पूरे मधुबनी नगर की बात बता रहे हैं, जिसमें पोस्टमार्टम हाउस का एक मुद्दा उठा था उस समय, जिसको हमने पुरजोर विरोध करके और कोर्ट से केस बतौर जीत के, इसके बाद डीएम साहब से मिलके हमने पोस्टमार्टम हाउस को यहाँ से हटवाया था। बीड़ा हम ही ने उठाया था और हम ही ने उसको हटवाया। तो उसी तरह हम कुछ कुछ काम रह गया, जिसको देखते हुए हम सोचे क्या जो यदि इस बार जनता हमको मौका देती है, इस बार पहले ऐसा अवसर मिला है कि जो जनता इस बार चुनेगी, पहले ऐसा अवसर था नहीं। तो इसीलिए हम हिम्मत किए हैं कि जो कुछ हमारे रीजन में नहीं हो पाया, जो हम नहीं कर पाए अपने पूरे नगर के लिए, वो हम कुछ कर पाए। जिसमें मेन मुद्दा जो अभी कहिएगा, जल जमाव का समस्या बहुत अधिक है यहाँ। जिस तरह हम ये बीड़ा उठाए थे कि नगर निगम से हम पोस्टमार्टम हाउस को हटाने का और उसको हम काम किए, उसी तरह मेरा मेन यही रहेगा एजेंडा, जो हम इसको बीड़ा उठाए हैं कि जल जमाव मुक्त मधुबनी को हम करेंगे। जहाँ जिस भी मोहल्ला में जाइए, जिस भी गली में जाइए, मधुबनी के किसी कोने में या नया एरिया जो 15 वार्ड जुड़ा है, कहीं भी यदि जाइए, हर जगह यही समस्या हम देख रहे हैं पानी का।
रोड, कहीं रोड है, कहीं नाला है, तो कहीं रोड नहीं है, कहीं रोड है तो नाला नहीं है, इस हिसाब से काम है। जहाँ है भी तो प्रॉपर चैनल से नहीं है, तो उसको प्रॉपर चैनल में करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जो कुछ ऐसा कॉलोनी है जो बहुत नीचे है, पहले का कॉलोनी जो है वो अब नीचे हो गया है। विनोदानंद कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी ले लीजिए, तिरहुत कॉलोनी ले लीजिए, और कितने ऐसे वार्ड हैं जहाँ जहाँ हमने देखा है कि बहुत परेशानी है पानी को लेकर के। तो यदि प्रॉपर चैनल में वहाँ नाला का निर्माण किया जाए, जैसे महानगरों में सीवर का किया जाता है, उस हिसाब से यदि बनवाया जाए रोड के बीचों बीच, और उसको कनेक्ट किया जाए। ये मेल नाला जो आप देख रहे हैं, तीनों कैनाल का नाला जो अभी पक्कीकरण हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर थे हम 5 वर्ष, उसमें मेरा योगदान है। हमने इसको पास करवाया है, इसमें हमने काम किया है और अभी वो काम चल रहा है। यदि ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमको आसानी हो जाएगी सारे कॉलोनियों को जोड़ने में, उसको हम कनेक्ट करेंगे और मधुबनी को इस जल जमाव से हम मुक्त करेंगे। ये मेरा प्रायोरिटी, ये मेरा समझिए जो एक बीरा हम उठाए हैं अपने नगर के लिए। जी। क्योंकि आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से पॉलिटिकल आपका करियर रहा है, काफ़ी दिनों से मधुबनी को देख रही हैं। मधुबनी में जो शौचालय की जो स्थिति है, सार्वजनिक शौचालय एक भी नहीं है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा, लड़की जो पढ़ने आती है या महिलाएं जो आती है, क्योंकि पूरे चारों तरफ गांव से बसा हुआ ये एक मार्केट है, तो क्या लग रहा है कि उस सब पे कितना काम होना चाहिए, और आपको क्या लग रहा है अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस तरीके से उस पर काम करिएगा? देखिए, हम जो अपना पहला इंटरव्यू दिए थे, उस समय हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, तो हमसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं की कोई और नहीं समझ सकता है। हमने सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था। ये चीज़ कहीं नहीं है, स्टेशन पे एक है, लेकिन वो भी गंदा कचरा, वो भी जाने लायक नहीं है। और टाउन में आप कहीं भी देखिए, कहीं कुछ नहीं है। जैसे जो नया नया एरिया जुड़ा है, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं कॉलेज स्कूल के लिए, महिलाएं आती हैं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं, माता आती हैं, बहनें आ रही हैं, तो उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को तो हम एकदम फोकस दे करके रखे हैं। हम यदि आते हैं तो एक महिला के नाते भी और एक प्रतिनिधि के नाते भी हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उन लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ जहाँ मेन मार्केट है, जहाँ जहाँ ये ज़रूरी हमको नज़र आएगा, वहाँ वहाँ व्यवस्था रहेगी, वो भी साफ़ स्वच्छ रहेगी। जी। आप तो उम्मीदवारी दे रही हैं, आपके साथ बहुत लोग और भी उम्मीदवारी दे रहे हैं, और डायरेक्ट इस बार जनता चुनाव कर रही है, तो आप में ऐसा क्या जनता देखे कि आपको चुने? और क्योंकि बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत सारा है, तो आप में ऐसा क्या जनता देखेगी जो और लोगों में नहीं है और आपको अलग बनाती है और मेयर के लायक बनाती है? बहुत अच्छा सवाल आपका। मेरा जो 10 वर्ष का कार्यकाल है जनता के बीच का, वो देखेगी। अनुजा झा एक नाम है। हम अभी जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं और लोगों को अपना एक पम्पलेट हमने छोटा सा बनवाया है अपने नेम का, कि उन लोगों को हम देते हैं और आग्रह करते हैं कि हम मेयर कैंडिडेट हैं। हम हाथ में उनको देते हैं, वो लेने से पहले ही हमको बोलते हैं, अनुजा झा, अरे वाह, अरे हम तो आपको जानते हैं, आपके जैसा आदमी हमको चाहिए। इस चीज़ से आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि जो हमको कहीं अपना पहचान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और जो भी लोग हमको जान रहे हैं, मेरे काम की वजह से जान रहे हैं। यदि वो इस वजह से जान रहे हैं तो हम फिर अभी तो उन लोगों के बीच काम के लिए ही आ रहे हैं। अपने मधुबनी नगर को अच्छा बनाने के लिए ही हम आ रहे हैं ना, उन्हीं लोग के सेवा के लिए आ रहे हैं, और वो लोग उसी रूप में हमको जान रहे हैं। जी। एक और सवाल रहेगा कि जब हम लोग कहीं भी अगर आप जाती होंगी तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना रहता है कि जो भी कैंडिडेट या जो भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव को लेकर के उम्मीदवारी देते हैं, तो वो जाते तो हैं लेकिन फिर 5 साल बाद गायब हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट चुनाव में ही वो दोबारा दिखते हैं। तो ऐसे जो आपके जो जनता भी होंगे, बहुत वोटर्स भी होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, उनको क्या बोलिएगा? क्या उनको ऐसा आश्वासन दीजिएगा? इसके लिए हम उनको कहेंगे कि एक बार हम पर विश्वास कीजिए, और हम मधुबनी की बेटी भी हैं, यहाँ की, यही मेरा मायका है, मेरा जन्म स्थल समझिए यही है, और शुरू से हम यहाँ पले बढ़े हैं। यहाँ मधुबनी का कोई कोना नहीं है जो मेरा घर आंगन नहीं है, और जहाँ हम नहीं जाते हैं या हमको लोग नहीं जान रहे हैं। और हम उन लोगों से यही कहेंगे, एक बार हम पर विश्वास कीजिए। जिस तरह हमारे वार्ड वालों लोगों ने हमको विश्वास करके दोबारा अपार बहुमत से जिताया था, हमको लग रहा है कि यदि इस 5 वर्षीय में हमको वो अवसर देंगे तो अगले 5 वर्षीय में उससे भी ज़्यादा अपार बहुमत से हमको जिताएंगे। इस बार तो जिताएंगे ही, और अगले बार उससे भी ज़्यादा। इस चीज़ का वो एक बार विश्वास हम पर करें। जी। फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है, छठ, दिवाली, ये सब है, उसमें क्या अपने वोटर्स जो आपके हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, उनको बहुत-बहुत शुभकामना। अभी दीपावली आ रही है, चित्रगुप्त पूजा है, छठ है, उन सब के लिए अपने तमाम जनता, हमारे जितने नगरवासी हैं, उन सबको हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं और सबको मेरा प्रणाम। जी। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम उन लोगों तक और सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें। सुरक्षा दीपावली में भी थोड़ा-सा सुरक्षित होकर के दीपावली सेलिब्रेट करें। अपने परिवार में खुशियाँ मनाएँ और समाज में एक अच्छा मैसेज दें। जी, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये अनुजा झा जी थी जो मेयर कैंडिडेट है मधुबनी नगर निगम से, और इनसे हमारी बात हुई है और इनको जिस तरीके से ये देख रही हैं कि जो सब परेशानी है उन सब पे भी हमारी बात हुई है। जो सब इनको लग रहा है एक महिला के नाते, जिस तरीके से मधुबनी में एक भी शौचालय नहीं है उस पर भी बात की है और कह रही हैं कि जिस तरीके जैसे हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और जो भी इनको परेशानी दिख रहा है, चाहे वो रोड की हो या फिर नाला की हो, हम सब उस चीज़ से जूझ रहे हैं और हम सब अच्छे से जानते हैं कि कितना ज़्यादा नाम के लिए तो नगर निगम बन गया है लेकिन काम कुछ नहीं दिखता है। और कह रही हैं कि अगर जनता चुनती है तो फिर दोबारा उससे ज़्यादा वोट से मिलेगा, क्योंकि मेरा काम ऐसा रहेगा। और जिस तरीके से वार्ड में जनता ने भरोसा किया, वैसे एक बार नगर निगम में भी जनता भरोसा करे। हम लोग ऐसे ही किसी नए उम्मीदवार से मिलेंगे और उनका क्या कहना है, किस विज़न के साथ वो उम्मीदवारी अपना दिए हैं, वो बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।